अभी हम आ चुके हैं एशिया के सबसे साफ और सबसे हरे गांव में। छोटा सा गांव है, यहाँ पे कहते हैं कि ये बहुत साफ है। चलो दोस्तों एक्सप्लोर करते हैं इस गांव को। वेलकम टू मालेगांव, गॉड क्लीनेस्ट विलेज ऑफ इन एशिया। इस टाइम हम जो है अपने इस होम स्टे से यहाँ से जो है जरा इसका गांव का सारे का नज़ारा देख रहे हैं कि कितनी सुंदर हरियाली, सारे गांव के अंदर में इतना सुंदर दृश्य जो है कहीं नहीं मिलेगा। एकदम फ्रेश हवा। बहुत सारे होम स्टे जहाँ पर आप लोग स्टे कर सकते हैं एंड इस क्लोज टू नेचर एनवायरनमेंट के पास रह सकते हैं। दिस वर्ड्स क्लीनेस्ट विलेज एंड इट्स रियली इट इज़ वेरी ग्रीन बिकॉज यहाँ बारिश बहुत होती है तो वेजिटेशन भी उसी हिसाब से है, फुल ऑफ वेजिटेशन। So friends, do you want to stay here for 1 day or 2 days? There is a homestay. सबसे सुंदर साफ सुथरा ग्रीन विलेज, चारों तरफ ग्रीनरी है। So there are so many different types of activities. Now we are doing this one. पिछले ब्लॉग में हमने आपको जो सिंगल लिविंग रूट ब्रिज दिखाया था, जो मेघालय का सबसे प्रसिद्ध प्रतीक है, वो इसी गांव की देन है। कैपिटल शिलोंग से करीब 80 किलोमीटर डिस्टेंस पर ये गांव सिचुएटेड है This is all made up of bamboo. और इसे गॉड्स ऑन गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। अपनी पुरानी विरासत को एक नया रूप देकर इन्होंने टूरिज्म से आय का एक नया स्रोत निकाला है और जिसे देखने के लिए लाखों टूरिस्ट लोग आते हैं। मोस्ट वेलकम, इस विलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे ही आप गांव में कदम रखेंगे, आप खुद को एक ऐसे क्षेत्र में पाएंगे जहां कूड़ा शब्द का कोई मतलब नहीं है। इस गांव में धूम्रपान निषेध है। इस गांव के हर निवासी ने कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें बना रखी हैं जिसे देखने के लिए टूरिस्ट लोग लाखों की संख्या में आते हैं। 20 रुपये पर हेड है ना, 20 रुपये पर हेड। ये सभी चीज़ें, चाहे वो बैम्बू ब्रिजेज हो या बैम्बू से बनाई कोई भी चीज़ हो, देखने के लिए आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है क्योंकि ये सब इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ऐसे ही गांव के एक निवासी ने अपने स्वयं का पैसा खर्च करके बैम्बू से ट्री हाउस बना रखा है जो कि बहुत ऊंचाई पर सिचुएटेड है। चलो दोस्तों आगे बढ़कर एक्सप्लोर करते हैं इस ट्री हाउस को, कैसा बना हुआ है ट्री हाउस और कितनी ऊंचाई पर है ये। इस बैम्बू ब्रिज पर चलने का दोस्तों अलग ही मज़ा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार इन्होंने सीढ़ियाँ बना रखी हैं। तो जाता मैं नहीं जा पाऊंगी। थोड़ा ऊपर चलने में सांसें फूल रही हैं क्योंकि ऊंचाई पर है ये ट्री हाउस। आप बैम्बू की ग्रिल का सहारा लेकर धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएं और नीचे आप देख सकते हैं सीढ़ी जैसी बना रखी बैम्बू से, जिससे कि आपका पाँव फिसले नहीं। ऊपर की ओर चढ़ते समय और नीचे की तरफ उतरते समय जब आप नीचे की तरफ देखते हैं तो थोड़ा डर लगता है क्योंकि बहुत ही ऊंचे पेड़ पर ये ट्री हाउस बनाया हुआ है। तो हम अब इस टाइम अपने ट्री हाउस पर पहुंच चुके हैं। रेस्ट करने के लिए ठीक है, इट्स गुड, बहुत कूल। कैंपा की बोतल यहाँ पे ठंड गर्म हो रहा था, नीचे यहाँ पे कंपैरेटिवली ठंडा हो रहा है ना। So friends, this is a bamboo house on top of a tree. टॉप ऑफ अ ट्री, Top of a tree, just like a tree house. Comparatively a tree house. यहाँ से आप इस ट्री हाउस की ऊंचाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पूरा गांव दिखाई दे रहा है यहाँ से। This बांस is का बना हुआ a bamboo private bridge है। property, so Private we need बनाया to pay हुआ है। 20 टूटने वाला rupees जैसा भी each है। of the person. So we had to pay 200 rupees. इस ट्री हाउस पर चढ़कर एक अलग ही प्रकार का सुख मिलता है क्योंकि नीचे बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी है इस टाइम और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है। ट्री हाउस में थोड़ा शीतल हवा लेकर आप उतरते हैं नीचे की तरफ। आप देख सकते हैं इसकी स्टीप कितनी ज़्यादा है, फिर भी तेजल कह रही है कि सबसे पहले मैं उतरूँगी। This is so beautiful, so creative, and I just love it. ऐसे ही गांव के हर निवासी ने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें बना रखी हैं जिसको देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं। एशिया का सबसे ऊंचा बम्बू ब्रिज। चलो दोस्तों आगे एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या और चीज़ें हैं यहाँ पर। सामने आप इस गांव का एकमात्र पूजा स्थल, यहाँ का चर्च ऑफ एपिफेनी देख सकते हैं जो कि 100 साल पुराना है और इसको देखने के लिए भी बहुत से लोग आते हैं। इस टाइम धूप बहुत तेज़ है, सबसे पहले थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए शेड के अंदर। देख सकते हैं आप किस प्रकार का शेड इन्होंने बना रखा है यहाँ पर। बारिश तक तो मौसम थोड़ा सुहाना रहता है
और ठंडा महसूस होता है। जैसे ही बारिश रुकती है दोपहर के समय तो आपको ह्यूमिडिटी का सामना करना पड़ता है केरला की तरह यहाँ पर। ये टोकरी है जिसमें लोग अपने टी लीव्स इकट्ठे करते हैं एंड और बहुत सारे मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ होता है, जो जिनको सामान लाना वगैरह। व्हाट इज द नेम? Malaysia. Good name. अब आप देखिए इस गांव को और इस गांव के कल्चर को देख के लगता है कि यहाँ की जो वेशभूषा है बिल्कुल सामान्य है। तो यहाँ का जो व्यवसाय है वो क्या है? टूरिज्म। लेकिन इस टूरिज्म को बढ़ावा कैसे मिला? ये पूरे एशिया का सबसे साफ और सुथरा विलेज बना, जिसे देखने के लिए लाखों किलोमीटर से लोग दूर दूर से आते हैं। जैसे कि हम सब लोग दिल्ली से आए हैं हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके, और यहाँ देख के पता चलता है और हमें सीखने की जरूरत है कि यहाँ कहीं भी एक मात्र कचरे का नाम और निशान नहीं है। ये देखो, ये एक सुपारी का फल तैयार हो गया। इसका पेड़ बिल्कुल डंडी की तरह होता है, बिल्कुल सीधा, एकदम बहुत ऊपर फल लगता है इसका। अब वो पक के बिल्कुल तैयार हो चुका है, तोड़ने लायक हो चुका है वो। दोस्तों ये था भारत का नहीं बल्कि एशिया का सबसे साफ़ सुथरा गांव, क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया। आगे के ब्लॉग में हम मेघालय के किसी अन्य लोकेशन को एक्सप्लोर करेंगे, तो आप बने रहें। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। धन्यवाद।